स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी इनसाइड रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही बॉलीवुड में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशराज स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी और सबसे विवादित फिल्म वॉर 2 की। यह कोई साधारण फ्रेंचाइजी नहीं है, यह तो एक आतंक का घर था। एक ऐसी यूनिवर्स जो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को भी हैरान कर देने वाली फिल्में बना रही थी। जब इसकी फिल्म रिलीज होती थी तो हर एक्टर यही कहता था, भाई क्या मूवी बनाई है। इस आरएफ यूनिवर्स की हर फिल्म में एक अलग ही दिमागी खेल होता था। जब यह यूनिवर्स की कोई नई मूवी आती तो लोग कहते, भाई यह तो दिमाग के साथ खेलती है। कहानी ऐसी होती कि दर्शक सोचते रह जाए और हर मोड़ पर चौंक जाए। यह वो फ्रेंचाइजी थी जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती थी, बल्कि दिमाग को घुमा के रख देती थी। एक तरफ जहां फैंस इस फिल्म को लेकर दीवाने हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के पीछे चल रहे घमासान ने सबको चौंका दिया है। सवाल ये है कि क्या वॉर 2 बन भी पाएगी या नहीं। क्या वाकई ऋतिक रोशन इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं? क्या जूनियर एनटीआर को जानबूझकर हटाया गया है? और सबसे बड़ा धमाका, क्या जॉन अब्राहम ने वाकई में कहा कि मैं इस वॉर 2 को ऐसा छांटा मारूंगा कि इसके मुंह के बाल गिर जाएंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। जॉन अब्राहम का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने फिल्म की पूरी फ्रेंचाइजी को खत्म कर देने की धमकी दे डाली। और अब तो जॉन अब्राहम के नखरे देखकर सब हैरान रह गए हैं। खबरों की माने तो जॉन अब्राहम इस बार इतने नाराज हैं कि उन्हें वॉर फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म में विलेन का रोल तक ऑफर नहीं किया गया। यही नहीं, उन्होंने गुस्से में आकर धमकी तक दे डाली है कि अगर टाइगर श्रॉफ को विलेन बनाया गया तो वह इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक दिन भी टिकने नहीं देंगे। जॉन का कहना है, अगर यह फिल्म मेरे बिना रिलीज हुई तो इसे हिट करना किसी के बस की बात नहीं, चाहे बॉलीवुड के तीनों खान ही क्यों ना आ जाए। लेकिन इससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं उस टीजर पर जिसने 24 घंटे में 35 मिलियन व्यूज पार कर लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वॉर 2 के टीजर को देखा। लोग बोल उठे कि यह फिल्म तो पठान और टाइगर को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि पर्दे के पीछे ऐसी राजनीति चल रही है जो इस फ्रेंचाइजी की जड़ें हिला देगी। और अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि जब यह मूवी ऑफिशियली रिलीज होगी तो यह बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को एक ही दिन में हिलाकर रख देगी। ऐसी हालत होगी कि कुछ तो सदमे में आकर बीमार तक पड़ सकते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि इन बड़े एक्टर्स के दिल में भी यही तमन्ना है कि उन्हें इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने का मौका मिले। अयान मुखर्जी ने निर्देशन करते करते जाने अनजाने में कई दुश्मन बना लिए हैं। उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को करारा जवाब देकर उनकी बेइज्जती कर दी है। अब वह भी चाहते हैं कि वो 2 फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो दिल से चाहते हैं कि उन्हें इस फ्रेंचाइजी में काम करने का मौका मिले। लेकिन दिक्कत यह है कि इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स को एक ही फिल्म में कास्ट करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर या इंडस्ट्री में नहीं है। और जो पैसा इन एक्टर्स की फीस में खर्च हो जाता है, उतना तो पूरी फिल्म के बजट में भी नहीं होता। यही वजह है कि यह फ्रेंचाइजी अब भी बाकी सबसे अलग और सबसे खतरनाक मानी जाती है। अब चलिए बात करते हैं उस ट्विस्ट की जो ऋतिक रोशन से जुड़ा है। खबरें हैं कि ऋतिक को फिल्म की नई स्क्रिप्ट और नए डायरेक्शन से काफी दिक्कतें थीं। उन्हें लगा कि फिल्म में उनका किरदार कमजोर किया जा रहा है और सारी चमक जूनियर एनटीआर के किरदार को दे दी गई है। और इसी बात को लेकर ऋतिक और अयान मुखर्जी के बीच खूब बहस हुई। क्या ऋतिक का फिल्म छोड़ना अचानक हुआ था या फिर पहले से ही प्लानिंग की जा रही थी उन्हें फिल्म से हटाने की? क्या यह सिर्फ रचनात्मक मतभेद थे या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा था पर्दे के पीछे? और जैसे ही ऋतिक रोशन का मामला सुलझा भी नहीं था, उसी वक्त धमाके की तरह आया जैकी श्रॉफ का बयान। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को वॉर 2 में लीड नहीं बनाया गया तो वह खुद इस फिल्म से हाथ खींच लेंगे और पूरी मीडिया के सामने वॉर 2 की पोल खोल देंगे। इस दबाव के बाद जूनियर एनटीआर को स्क्रिप्ट से बाहर कर दिया गया। I read it and I said, Homi, I personally, there are not one line, there are a couple of lines I personally don't identify. तो भाइयों और बहनों, अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि इस बार खुद दीपिका पादुकोण ने रिएक्ट किया है वॉर 2 के उस खतरनाक और धांसू टीजर पर। और मानना पड़ेगा दोस्तों, उनका रिएक्शन उतना ही फायर है जितना कि खुद ये टीजर। चलिए शुरू करते हैं
और जानते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कहा और क्यों अब पूरा स्पाई यूनिवर्स और भी ज्यादा हॉट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के रिएक्शन की, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसे ही दीपिका ने टीजर देखा, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए लिखा, इस बार खेल बड़ा है और इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी धधकने वाला है। अब भाई, जब दीपिका खुद ये बोले तो समझ लो मामला बहुत ही सीरियस है। और दोस्तों, दीपिका का ये रिएक्शन यूं ही नहीं आया, क्योंकि टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो टक्कर दिखाई गई है वो किसी महायुद्ध से कम नहीं लगती। दीपिका ने खास तौर पर जूनियर एनटीआर के इंट्रो सीन को लेकर भी तारीफ की और कहा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बिजली की तरह है, एक झलक में दिल जीत लिया। अब भाई, जब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस खुद ऐसा बोले तो बात में दम तो है ही। लेकिन रुको, सिर्फ तारीफ नहीं, दीपिका ने एक और इशारा दिया जो अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक लाइन जोड़ी, स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर अब और भी पर्सनल है। अब भाई, ये क्या मतलब हुआ? क्या दीपिका खुद भी वॉर यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं? क्या वो टाइगर, पठान और कबीर के मिशन में अगली एजेंट होंगी? चर्चाएं तो जोरों पर हैं और यहाँ से सारा गेम और ज्यादा मजेदार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि याद रखो, यश राज स्पाई यूनिवर्स पहले से ही फुल फॉर्म में है। पठान, टाइगर 3, वॉर 2, और अब अगर दीपिका खुद इसमें एंट्री लें तो समझ लो हंगामा तय है। वैसे भी पठान में दीपिका ने जो एक्शन किया था वो आज तक भूले नहीं लोग, और अब अगर वो कबीर और एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां दोनों फटेगी। अब बात करें दीपिका के फैन बेस की, तो जैसे ही उनका रिएक्शन वायरल हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह दीपिका ऑन वॉर 2 ट्रेंड करने लगा। लाखों फैंस ने लिखा, दीपिका को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाओ। खुद यशराज फिल्म्स भी अब इस रेस को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दीपिका पादुकोण का ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक इशारा है कि स्पाई यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है। ऋतिक और एनटीआर की टक्कर पहले ही लोगों के रोंगटे खड़े कर चुकी है, और अब दीपिका के जुड़ने की उम्मीद ने फैंस के बीच एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। तो भाई, अगर आपने अभी तक वॉर 2 का टीजर नहीं देखा है तो तुरंत देख डालो और सोचो कि अगर इस यूनिवर्स में दीपिका भी आ गई तो क्या मचेगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ, क्या आप चाहते हो कि दीपिका अगली स्पाई एजेंट? Or laugh or feel emotional from just the actor point, you know, Yeah. you need to take it from your heart. So I sort of like that दोस्तों, took me- अब तो वॉर 2 का टीजर देखकर पूरे देश में भूचाल आ गया है और इस आग में घी डालने का काम किया है राष्ट्रीय क्रश रश्मिका मंदाना ने। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वॉर 2 कोई सामान्य फिल्म नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। ये वही जंग है जो पहले पठान से शुरू हुई, फिर टाइगर 3 तक फैली, और अब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के आमने सामने आने से इस ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक भिड़ंत बनने जा रही है। टीजर में दिखाई गई एक एक झलक दिल को दहला देने वाली है। ऋतिक की एंट्री, गोलियों की बारिश, एनटीआर की बवंडर जैसी मौजूदगी, और दोनों के बीच